नमस्कार दोस्तों इन दिनों में अमृत महोत्सव की अभी भी बावजूद अलग अलग तनावपूर्ण खबरों के इनके बावजूद भी अभी तक अमृत महोत्सव की जो कभी न कभी उसकी चर्चा हमारे माहौल में बाकायदा उभरती है। और जब ये चर्चा उभरती है तो उस काल की स्वाधीनता पूर्व काल की बहुत सारी यादें भी स्पष्ट होने लगती हैं, आने लगती हैं। ऐसी एक घटना ये भी है कि जब जुलाई 1947 में तो सुगबुगाहट तो सब तरफ फैल चुकी थी कि ये बंटवारा होने वाला है। और बंटवारे की उस स्थिति ने, उन खबरों ने, उन अफवाहों ने या उन चर्चाओं ने पूरे मुल्क में, क्योंकि जून में विधिवत थोड़ी सी घोषणा हो गई थी कि बंटवारा जल्दी होगा, तो अब जब बंटवारे की बातें चल पड़ी तो उसके बाद देश भर में खून खराबा यकीनी बात थी कि होगा ही होगा और शुरू हो चुका था। उस माहौल में जो सल्तनत के, जो उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर के साम्राज्य के साथ साथ संरक्षण में चलने वाले राजा, महाराजा, नवाब, इन सबको भी लगा भाई हमें भी एक बार आपस में मिल तो लेना चाहिए, और मिल भी लें और जो आने वाला वक्त है उसके बारे में थोड़ी सी बातें भी कर लें वायसराय के साथ। और कुछ एक अपने जो हित हैं उनके बारे में चर्चा भी हो जाएगी इसी बहाने से। तो सब लोग दिल्ली की उसी इमारत में एकत्र हुए जिस इमारत में हमारा जो संसद भवन, पुराने वाला संसद भवन मौजूद अब भी है, वो भवन अब भी है। उसी में उनकी पहली मीटिंग हुई। जितने भी शासक थे देश के, उनमें निज़ाम भी थे और बहुत सारे नवाब भी थे, बहुत सारे महाराजा धीराज, सारे के सारे अपनी शान शौकत के साथ बैठे हुए थे। चेहरे सबके लटके हुए थे कि आने वाला वक्त कैसा होगा कुछ पता नहीं है। और बहुत सारी बातें उनके जहन में थी कि अब आगे क्या बनेगा, आगे कौन हमें संरक्षण देगा। हमें तो बड़ी बेफिक्री की ज़िंदगी अब तक काटी है और जब भी ज़रूरत पड़ी है बरतानवी हुकूमत से, उनके फौजियों से, उनकी कंपनियों से मदद ले ली है। अब क्या करेंगे, ये बड़ा एक पेचीदा सवाल था सबके सामने। और इधर उनकी हर गतिविधि पे नज़र कड़ी रखे हुए थे सरदार पटेल, जो कि उस वक्त देश के उप प्रधानमंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे। और वस्तुतः माना यही जाता है कि स्वाधीन भारत के सही निर्माता भी वही थे जिन्होंने अलग अलग हिस्सों में अलग अलग आस्थाओं और अलग अलग कोणों से अपने आप को बनाए हुए, सत्ता में बनाए हुए, सत्ता पर पकड़ बनाए हुए महाराजाओं को उनकी सल्तनत के साथ, उनके राज्यों के साथ विलीन करने की एक मुहिम जो है वो चला रखी थी। और काफ़ी हद तक वो सफल भी हो गए थे। जो बहुत प्रगतिशील सोच वाले थे वो तो इस बात पे आसानी से तैयार भी हो गए कि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है हमारे पास। अगर हमने सुरक्षित रहना है तो क्यों ना एक स्वतंत्र देश में उसके नागरिक बनकर स्वतंत्र रहे। और सरदार पटेल ने और उनके विशेष जो सहयोगी थे बीपी मेनन, उनकी ओर से इंडिविजुअली और सरदार पटेल की ओर से समग्र रूप से सबको आश्वस्त किया गया कि यथासंभव नई सरकार आपके हितों की, आपके कुछ एक बातों की, कुछ एक सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। और आप इसलिए बिना किसी आशंका के आप अपने अपने राज्य का विलीनीकरण देश में, भारत में कर सकते हैं। सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन बहुत सारे हठी भी थे, नवाब भी और निज़ाम भी हठी थे, और बाकी लोग भी बहुत सारे ऐसे थे, महाराजा भी, जो अहंकारवादी थे। और उनको लगता था कि इससे तो हमारी जो एक मूंछों पर जो ताव है वो तो गया, और इनके इतनी ऐशो इशरत में जो ज़िंदगी हमारी अब तक बीती है उसका हम कैसे उसका करेंगे। और उस वक्त उन्हें एक ही व्यक्ति पर थोड़ा सा विश्वास था कि ये व्यक्ति कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, और वह व्यक्ति था कोरफील्ड। कोरफील्ड एक सलाहकार था वायसराय का, बहुत ही तेज तर्रार, और वहाँ बरतानवी हुकूमत की ओर से उसकी नियुक्ति हुई थी। और उसका एक ही काम था कि जितने भी सम्राट हैं, राजे, महाराजे, नवाब, निज़ाम, इन सब से व्यक्तिगत रूप से इनके साथ संपर्क बनाए रखे और इनके हितों की रक्षा करे, ताकि इनके हितों की रक्षा हो पाएगी हमारी बरतानवी हुकूमत से, तो शायद ये आने वाले कल में
बरतानवी हुकूमत की भी मदद या इमदाद करने में संकोच नहीं करेंगे। तो कोरफील्ड ने जब देखा कि ये सरदार पटेल और वीबी मेनन तो ये कुछ भी चलने नहीं देंगे, तो उसने समय से पहले ही देश से विदा लेने का मन बना लिया कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं किसी भी वादे पे पूरा नहीं उतर पाऊंगा। ये पटेल साहब और ये मुझे वादे पे पूरा उतरने नहीं देंगे, और मैं खामखा में संदिग्धों की श्रेणी में क्यों आ जाऊं, मशकूक क्यों बन जाऊं। इसलिए वो वापस चला गया। लेकिन जाती बार उसने सारे सम्राटों को, राजाओं को एक बात बता दी कि मैं आपका एक सबसे बड़ा हित करके जा रहा हूँ कि आप सबकी जो पर्सनल व्यक्तिगत फाइलें थी, जिनमें आपकी काली भी सफ़ेद भी सभी तरह की करतूतें भी दर्ज थी, आपके रेवेन्यू का जो सही और गलत रिकॉर्ड है वो भी मौजूद था, मैं सारी फाइलें आप लोगों के समक्ष नष्ट करके जा रहा हूं ताकि आप पर कोई आँच ना आए। कोरफील्ड चला गया, लेकिन इस बात की भनक सरदार पटेल को भी लगी और उनके सहयोगी वीपी मेनन को भी लगी। तो उन्होंने यथासंभव प्रयास किया कि उन फाइलों से संबंधित जितने भी अन्य दस्तावेज हैं वो एकत्र कर लिए जाएं, और उन्हीं दस्तावेज़ों के आधार पर उन्होंने बहुत सारे जो ज़िद्दी राजा थे, ज़िद्दी सम्राट थे, उनको मजबूर कर दिया कि नहीं, आप साजिशें हज़ार करें, लाख करें, लेकिन जो हमारे लिए हमारा देश, हमारे देश की प्रतिष्ठा, अखंडता सबसे पहले है। शुक्रिया।